लोंडे पाटिल आपसे शुरू करूंगा। अरे अतुल भाई, अब तो हिंडनबर्ग भी ताला बंद करके चला गया। अब तो मान लीजिए जो आरोप लगाकर भाग जाए, दुकान बंद कर दे, तो शक तो होगा कि आरोप सही थे या नहीं थे। अतुल लोंडे पाटिल, ये अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट को भी ताला लग गया है क्या? या फिर स्विस फेडरल क्रिमिनल कोर्ट, स्विस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस और भारत की संसद, इनको भी ताला लग गया है? या भारत की सेबी को ताला लग गया है? या भारत की सुप्रीम कोर्ट को ताला लग गया है? या जो राउंड ट्रिपिंग हुआ है डायमंड्स का, या ओवर इनवॉइसिंग हुआ है कोयले का, और जितने सारे आरोप लगे हैं, केनिया ने अपने कुछ बातें छोड़ दी थी, तो वो बातें मैं कवर कर लूं। केनिया है, बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है और कई कंट्रीज है। वहां पर कई इंक्वायरी चल रही है और कई लोगों ने, कई देशों ने इनके कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए हैं। अगर सही मायने में आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ पाप नहीं किया है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो जेपीसी से डर क्यों भाई? लेकिन सैयाब है कोतवाल, तो डर काहेगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, माधवी गुज का सब सामने आया है, लेकिन माधवी गुज आज भी सेबी में बैठी हुई है। तो मुझे एक बात बताओ, जब हिंडनबर्ग बंद होता है तो अदानी के तरफ से तो एक ही लाइन आती है, कई आए कई गए। ना, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, वही कई आए कई गए। हाँ। अपनी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में कई आए कई गए। हाँ। फिर बोलेंगे नहीं तो उर्दू बोल दिया, तकलीफ हो जाएगी। हाँ। तो ये किसके बदौलत कह रहे हैं? सेल्समैन के बदौलत। विदेश नीति का इस्तेमाल हुआ है। यहां बॉम्बे एयरपोर्ट जीएमआर जो है, वो जीएमआर को आर्म ट्विस्ट किया, उसके ऊपर ईडी के रेड्स करवाए और बाद में इनको मिल गया। जबकि गवर्नमेंट की एजेंसीज का कहना है कि दो एयरपोर्ट और 2 पोर्ट के ऊपर किसी एक कंपनी को नहीं दिया जाना चाहिए। 6 एयरपोर्ट, सारा सब कुछ उनको ही मिल जाता है। तो हमारा कहना यह है कि अच्छी बात है, बीजेपी अगर पैरवी करती है अदानी की, करनी भी चाहिए, दोस्त है उनका, सब कुछ उनका ही है। सौगंध है देश को बिकने नहीं दूंगा, और पूरा सेल्स पूरा एक ऑफ लगा दिया है, 50% ऑफ, 80% ऑफ, है ना। अनिल अंबानी को मिल गया है 45,000 करोड़, 47,000 करोड़ को छोड़कर 437 करोड़ में सब कुछ माफ। तो सेल पर है कंट्री। अच्छा, अब देखिए अतुल भाई, अब देखिए अब ना आपकी बातों में, हाँ बोलिए आप, और बोलिए जो बोलना है, उसके बाद मैं सवाल पूछता हूं। मेरा सिंपल ये कहना है, जो आरोप लगाए हैं वो आरोप नहीं, उसमें तथ्यांश है। आपको लगता है कि हमने कुछ किया नहीं, तो फिर जेपीसी से डर क्यों? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से डर क्यों? ठीक है। आज तक के इतिहास में, 2014 के पहले के इतिहास में, जब भी आरोप लगे हैं तो जेपीसी से इंक्वायरी कर दूध का दूध पानी का पानी करने की कोशिश हुई है। ठीक है, ओके। अब चांसिंग लू है। अब मैं आपसे अतुल भाई, अब मैं आपसे बहुत बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं। अगर अदानी ग्रुप इतना ही भ्रष्ट है, इतने ही कानून उसने तोड़े हैं, मोदानी है अगर वो, तो कांग्रेस शासित राज्यों में इतना पैसा क्यों आप लगवाते हैं अदानी का? क्यों आपके मुख्यमंत्री उनके साथ हाथ मिलाकर कैमरे के सामने मुस्कुरा कर कहते हैं कि आइए यहां निवेश करिए हमारे यहां? देखिए मानक जी, ये सवाल कई बार पूछ चुके हैं। अगर आपने किसी और बिजनेसमैन को पावर जनरेशन के लिए या माइनिंग के लिए छोड़ ही नहीं दिया है, आपने क्राइटेरिया ही ऐसे लगा दिए हैं। जब अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आरोप लगाए तो आपने कहा हमने पैसे खाए, तो स्टेट्स के ऑफिसर को दिए, लेकिन सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन जो है वो सारा बांटता है, सबको सब पता है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर हमें पावर जनरेशन करना है तो धंधा करने के लिए बुलाया है, लूटमार करने के लिए नहीं बुलाया है। जो लूटमार चल रही है उसके खिलाफ हम खड़े हैं। तो मतलब करने देना है और फ्री फॉल देना है तो छोड़ दो। ओके, मतलब मैं ये समझ पा रहा हूं इस तरह से आपकी बातों से कि अगर कोई बिजनेसमैन नेशनल लेवल पर धोखाधड़ी करता भी है, भ्रष्ट भी है, तो चलेगा, अगर वो आपके राज्य में नियम कानून से चल रहा है, तो जहां पर आप उसका पैसा लगवाना चाहते हैं। नहीं समझा आपको। देखिए, आज के तारीख में पावर जनरेशन में सिर्फ 3-4 लोग ही काम कर सकते हैं, क्योंकि जो टेंडर निकलता है उसके क्राइटेरिया भी ऐसे बना के रखे, दूसरा कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता। हाँ। बाकी तो सारे बिजनेस खत्म होते आ रहे हैं। छोटे छोटे मंझोले उद्योगपति जो है वो तो निपट गए सब। 85% युवा जो है वो तो नौकरी ढूंढना पॉसिबल नहीं है, नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है, ये समझ के बैठ गए हैं। पता नहीं उसका कैसा उद्रेक होगा, हमें पता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ओके। रोजगार पैदा होने चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, भागते क्यों है? इंक्वायरी से भागते क्यों? अच्छा, ठीक है।